जय श्री कृष्ण। राजसी आदमी के बातों में जो आदमी आ जाते हैं ना, उनको फिर वो दूध के ऊपरे जैसा राजोगुण तो बढ़ता चढ़ता घटता उतरता। इसीलिए जो बात कर रहे हैं वो सामने वाला सात्विक है, तामस करता है कि राजसी करता है, वो ख्याल करके फिर आप निर्णय लेंगे तो आप संसार में ठगने से बच जाएंगे। जय राम जी की। तो धर्म केवल परलोक में ही कल्याण करता है ऐसी बात नहीं है। धर्म का अनुष्ठान आपको यहाँ समाज में भी बड़ी मदद करता है। स्त्री धार्मिक होती है तो माँ बाप, लड़की धार्मिक होती है तो माँ बाप, चाचा चाची खुश रहते, निश्चिंत रहते, ऐसी बात नहीं। वो जब ब्याह के जाती है तो पति भी विश्वास रखता है, सासू भी विश्वास रखती है। जो धार्मिक व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति दूसरे अपने में दूसरों का विश्वास क्रिएट कराता है। धर्म आप में दूसरे का विश्वास स्थापित करता है, और विश्वास से जितना बढ़िया कार्य हो सकता है उतना कायदे से नहीं हो सकता है। तो जो धार्मिक हैं, सत्यनिष्ठ हैं, परहितरत हैं, तो समाज का उन महापुरुषों के प्रति विश्वास हो जाता है और वो बोल देते दारू नहीं पीना, तो कायदा उनको कितना भी दम दाटी दिखाए तभी भी वो छुप के दारू पी सकते हैं। और गुरुदेव कह दे दारू मत पीना तो फिर चलो, मुफ्त में मिलिट्री में तो रोज मिलता है तब भी नहीं पीते हैं। ऐसे कई फौजी मित्र हैं। जयराम जी की। नहीं तो यहाँ ड्राई एरिया है तभी भी लोग कहीं कहीं बट्ठियां चलती है, कहाँ कहाँ पीते हैं, और यहाँ से नहीं तो फिर आबू पीने को जाते हैं, दूसरी जगह पीने को जाते हैं, और यहाँ न पीने की कसर वहां निकाल के आते हैं। लेकिन एक बार जो धर्म पर टिका है, लोगों का विश्वास संपादन कर लिया है और परमात्मा के साथ प्रीति है, ऐसा पुरुष अगर एक बार कहते हैं या हम लोग उनके आगे स्वीकार कर लेते कि ये दारू नहीं पिएंगे, बीड़ी नहीं पिएंगे, ये नहीं करेंगे, तो वो महापुरुष हयात हो तब भी और उनका शरीर ब्रह्मलीन हो जाए फिर भी हम उनका कायदा और उनकी आज्ञा मानते रहते। इसलिए सच्चा राज तो उन महापुरुषों का ही काम करता है, बाकी का तो मराई थोड़ी देर के लिए छटक बारी खोज लेते हैं। इनकम टैक्स का कायदा बना तो फिर वकील का सहारा लिया, उसका सहारा लिया, वकील को दो उसको दो करके भी छटक बारी करके हम कुछ न कुछ बचा लेते हैं। महापुरुषों के पास देने के लिए कोई कायदा नहीं, कोई डंडा नहीं, फिर भी इधर से उधर से घूम घाम के कुछ न कुछ धर कर अपने को धन्यता एहसास कराते हैं। ये सात्विक कर्ताओं का है। जय जय। राजसी करता तो वैसे वैसे लेगा, हुकूमत चलाने की कोशिश करेगा, फिर भी हमारे दिल पर उनकी गहरी असर नहीं रहती। और सात्विक कर्ताओं की, जैसे गुरुदेव की, राम तीर्थ की, रमण महर्षि की और ब्रह्मवेताओं की, हम लोगों के दिल पर ऐसी अच्छी सुंदर असर है कि उनके चित्र को देखकर भी हम यूं कर देते हैं। और राजसी करता आते हैं तो जरा यूं कर देते हैं, ऑफिस में जाना है, केम छो साहेब, साहेब आવું છે, साहेब આવું પછી કે કેમ આમ કહેતા કે તો એ લોકોને કહેવાય એવું નહીં તો કાગળ ના ચલાવે મારા બેટા કે એટલે સાલા હું કહી દઉં કે तो उनके लिए मान पैदा नहीं होता है। जय जय। तो जो रजोगुणी तमोगुणी है वे बेचारे दिखावे का जबरन कोई उनको मान कर देता है, लेकिन वो भी अंदर से समझते हैं कि समाज हमारा आदर नहीं करती, मान नहीं करती, वो भी अंदर से समझते हैं और हम लोग भी समझते हैं। एक पुलिस अफसर, एक फौज का अफसर थे, जय जय, कप्तान थे, उनका प्रमोशन हुआ था, डायरेक्ट नहीं बने थे, नीचे पोस्ट से। महाराज जब कप्तान साहब जाते थे तो फौजी सलाम, और सलामी लेते समय साहब बुरी तरह नाराज हो जाते थे। दो उनके साथ में रहते थे सेवक, साहब बोल देते थे कि ऐसे ही तो बकते हो, ऐसे ही तो बकते हो। आखिर उन दो सेवकों ने पूछ लिया कि साहब आपको जब सलामी मिलती है तो आप बुरी तरह नाराज हो जाते हो कि ऐसे ही तो बकते हो, क्या बात है? बोले मुझे पता है, इन छोटी पोस्टों से गुजरते गुजरते प्रमोशन लेते लेते यहाँ आया हूँ। तो जब मेरे सामने अफसर आ जाता था तो हम यूं सलाम मारते थे और यूं करते थे कि जा जल्दी जा वहां से। बड़े खुश हो रहे कर्नल साहब, बड़े खुश हो रहे। ये सच्ची घटना है। जयराम जी की। डूबने वाले का चित्त विलक्षणता ले आता है, उसके तन में, उसके मन में अद्भुत विलक्षणता आने लगती है। जो परमात्मा के
परम पवित्र स्वभाव में विश्रांति पाता है, उस अंतरतम चैतन्य में जो डूबता है, उसके जीवन में अद्भुत विलक्षणता आने लगती है। और वह विलक्षणता अलग अलग व्यक्तियों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग कालों में अलग अलग ढंग से प्रतीत होती है। उसे समाज के लोग चमत्कार कहने लगते हैं। जितना जितना तुम्हारा चित्त जाने अनजाने उस चैतन्य में सराबोर होगा, उतना ही तुम्हारे चित्त में विलक्षणता आने लगेगी, सामर्थ्य आने लगेगा, चमत्कार होने लगेंगे। लेकिन सात्विक कर्ता चमत्कारों के लिए परमात्मा को प्यार नहीं करता। परमात्मा सचमुच में प्यारा है, उसीलिए उसे प्यार करता है। उसके बिना कोई सहारा नहीं है, उसीलिए सच्चे सहारे में सात्विक कर्ता डूबता है, गोता मारता है। उसे प्यार करते जाओ जो सचमुच में प्यारा है, हर दिल का सहारा है और वास्तविक में तुम्हारा है। उस प्रभु को गहरी गहरी शांति के द्वारा, आत्मिक प्रीति के द्वारा अपने अहम को पिघल जाने दो, अपनी चंचलता को हट जाने दो, अपने तमस और रजस को अलविदा हो जाने दो। उस प्यारे को प्यार करते ही सत्व गुण का साम्राज्य छाने लगता है। ऐसे तो राजसी आदमी भी सफलता असफलता में नो प्रॉब्लम की अवस्था पे आ सकता है, अब प्रसन्न रह सकता है, लेकिन वो सम नहीं रह सकता। सात्विकता के बिना समता टिकने नहीं देगी अपने आप में। राजसी आदमी भी कभी सुखी और प्रसन्न दिखते हैं, लेकिन वे सम नहीं हो पाते हैं। सात्विक होने के बाद जब गुणातीत अवस्था की घड़ियां आ जाए तो वो गुणातीत व्यक्ति समता के सिंहासन पर विराजमान होता है। ऐसे दिन कब आवेंगे कि संसार के नश्वर पदार्थों को नश्वर समझकर अपने सम स्वभाव दृष्टा साक्षी चैतन्य में स्थिर रहेंगे। संसार के कार्य करने के लिए शरीर की तंदुरुस्ती, मन की एकाग्रता और चित्त की बुद्धि की विलक्षणता, दिव्यता अनिवार्य है। सात्विकता से ही शरीर तंदुरुस्त ठीक रह पाता है। ध्यान से एकाग्रता होती है और सफलताएं आती है। चित्त की विश्रांति से और प्रभु प्यार से जीवन में दिव्यता और विलक्षणता का साम्राज्य आता है। घर में धूप दीप आदि से भी सात्विकता को प्रोत्साहन मिलता है। हरि हरि ओ गौरांग सड़कों पे नाचे थे, उस प्रियतम परमात्मा का हम ध्यान कर रहे हैं, जिसके ध्यान से, धारणा ध्यान से जीव का तमो और रजोगुण शांत होता है, सत्व छलकने लगता है। ऐसे सत्वगुण वर्धक श्री हरि का हम ध्यान कर रहे हैं। अखिल ब्रह्मांड मां एकतु श्री हरि, जुजवे रूपे अनंत भासे। हरि हरि ओ रजो तमो गुण घटे, ऐसा प्रयास करना चाहिए, सत्व गुण बढ़ता रहे और ध्यान धारणा से विलक्षणता चित्त में आती है। जैसे अरस्तु का चित्त एकाग्र हुआ तो तर्क शक्ति में सफल हुआ, आइंस्टाइन का चित्त एकाग्र हुआ, विज्ञान की खोज में सफल हुआ, ध्रुव का चित्त एकाग्र हुआ, भगवान आदि नारायण को वसुंधरा पर प्रकट होने में समर्थ हुआ, बीरा का चित्त एकाग्र हुआ, विलक्षणता आई, जहर में से अमृत हो गया, शबरी का चित्त एकाग्र हुआ, प्रेमा भक्ति से दिव्य हुआ।